हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं डीप क्लीनिंग और डी क्लटर अपने घर में कर रही हूँ, तो मैंने क्यों ना सोचा अपने सब्सक्राइबर को और जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे जो पसंद करते हैं देखना, तो मैं उनके लिए क्यों ना व्लॉग्स बनाती रहूँ एक एक रूम के। तो ये है गेस्ट रूम और हेलो, मैं आपको शीशे देख के हेलो कर रही हूँ। और ये है ड्रेसिंग रूम अटैच्ड गेस्ट रूम के बराबर में। तो इसकी मैंने पूरी क्लीनिंग करी है, डीप क्लीनिंग करी है, डी क्लटर करा है और इसी के साथ फ्रेंड्स है हमारा बाथरूम भी, तो उसको भी मैंने पूरी अच्छी तरह से साफ़ करा है, डी क्लटर करा है। तो आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये पूरी सफाई करी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि ये सफाई मैंने अकेले नहीं करी है, क्योंकि मैं मेरठ में हूँ और हाँ, मेरा जो मम्मी पापा का बंगलो है वो बहुत बड़ा है, तो मैं खुद से तो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत ऊपर हैं और क्योंकि बहुत बड़ा बंगलो है तो अकेले तो करा नहीं जाएगा डीप क्लीनिंग। तो मैंने अपने स्टाफ की हेल्प ली है जो हमारे पापा मम्मी के साथ रहते हैं हमेशा और हमारे घर का ध्यान रखते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जो हमारे घर में हेल्प करते हैं, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा घर साफ़ रहता है। बस आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है, और ये लोग बहुत प्यारे होते हैं तो आपको हेल्प कर देते हैं आपके घर की सफाई करने में। तो इस तरह से मैं ये आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने अपने घर की सफाई किस तरह से करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं अपने हेल्पर की हेल्प लेकर हमारे बहादुर भैया जो हैं उनकी मैं हेल्प लेकर पहले मैंने सीलिंग वॉल साफ़ करवाई है, उसके बाद पंखे साफ़ करवा रही हूँ और फिर मैं साइड्स की जो चारों वॉल्स होती हैं वो साफ़ करवाऊँगी और फिर उसके बाद डेस्क डस्टिंग साफ़ करवाऊँगी, बेड साफ़ करवाऊँगी और लास्ट में मैं फ्लोर क्लीनिंग कराऊँगी। तो मैं सीक्वेंस से चलती हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब पहले सीलिंग वॉल, फैन, साइड वॉल्स और फिर डेस्क डस्टिंग और फिर बाद में लास्ट में फ्लोर क्लीनिंग। तो आप कैसे चलते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना जब आप क्लीनिंग करते हैं।
फ्रेंड्स ये है हमारे अशोक भैया जो कि हमारे घर में हेल्प करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं डीप क्लीनिंग में और डी क्लटरिंग में। जब सफाई करवाते हैं घर की तो मैं इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि अशोक भैया पहले आप ग्रिल साफ़ करिए, फिर ग्लासेस और फिर विंडो के फ्रेम। तो इस तरह से इन लोगों को बताना पड़ता है क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से सफाई करते हैं और हम लोगों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना आता है, मैनेजमेंट करना आता है। तो बस आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है और बस ये लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। और अशोक भैया को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, जो मैंने उनको बोला। और अब मैं आ गई हूँ बहादुर भैया के पास और मैं इनको बता रही हूँ कि बहादुर भैया लाइटें ख़राब हो गई हैं तो लाइटें भी सही करके लगा दीजिए, बल्ब जो फ्यूज़ हो गए हैं नए बल्ब ला के उनको लगा दीजिए। तो इस तरह से मैं उनको बता रही हूँ, जो पुरानी लाइटें ख़राब हो गई है वो उनको ठीक करके लगा रहे हैं। तो इस तरह से मैं इनको यहाँ पर इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। तो हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखना पड़ता है। अगर 2 से 3 ज़्यादा आपके हेल्पर्स हैं तो बस आपको कोऑर्डिनेट करना है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इनको इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि किस तरह से आपको डीप क्लीनिंग जो हम कर रहे हैं घर में करनी है। बस आपको मैनेजमेंट संभालना होता है फ्रेंड्स। तो यही होता है कि घर में अगर आपके हेल्पर्स हैं तो बस आपको मैनेजमेंट संभालना है। और मैं तो वैसे फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि जितना हो सकता है मैं घर का काम खुद करती हूँ, बट जब ज़्यादा भारी काम होता है जैसे कि ये लाइटें लगाना और सीलिंग साफ़ करना तो मैं नहीं कर पाती, तो तभी मैं इन लोगों की हेल्प लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने डीक्लटरिंग करना शुरू कर दी है। जो चीज़ें काम की नहीं है मैं उन चीज़ों को निकाल रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपने दिल पर पत्थर रखिए जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं, और अगर आप काफ़ी सालों से नहीं निकाल रहे हैं, अगर अब वो यूज़ में नहीं है तो प्लीज़ आप उनको निकाल दीजिए, क्योंकि घर में क्लटर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी गरीब को दे दीजिए या किसी आश्रम में दे दीजिए जिनके यूज़ में आ जाए। तो इसी तरह से मैं घर की चीज़ें जो हमारे यूज़ में नहीं हैं बहुत सालों से और आगे होने वाली भी नहीं है, तो इन चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ, डीक्लटर कर रही हूँ, जिससे कि घर साफ़ भी हो जाएगा और किसी के काम में भी आ जाएगा। किसी ज़रूरतमंद के इंसान को आप दे दीजिए जिसके काम में आ जाए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं दूसरी ड्रॉर भी साफ़ कर रही हूँ। उनमें काफ़ी टाइम से पता नहीं कौन से साल से कौन से महीनों से पेपर्स रखे हुए हैं, तो उनको पेपर्स को मैं पढ़कर डीक्लटर कर रही हूँ। अगर वो काम के हैं तो मैं उन पेपर्स को रख रही हूँ, जैसे डॉक्टर्स के, बिल्स के, इस तरह से जो पेपर काम के होते हैं वो मैं रखती हूँ। और अगर जो काम के नहीं होते वो मैं डीक्लटर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी अपने ड्रॉर्स को डीक्लटर रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, क्वार्टरली या 6 मंथ या साल में। फिर क्या होता है कि नहीं तो ना ड्रॉर्स में काफ़ी सारे पेपर्स जमा हो जाते हैं और फिर कचरा पूरा हो जाता है, फिर देखने में भी और खोलने में भी ड्रॉर बहुत गंदी लगती हैं। सो डीक्लटर जब भी आपको टाइम मिले, पर दिवाली से पहले तो प्लीज़ ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स और भी चीज़ों को निकालते रहिए ड्रॉर में से और देखिए कि वो काम की है या नहीं है। जैसे ये सेटअप बॉक्स है, बहुत पुराना हो गया, टाटा स्काई का बॉक्स है, अभी यूज़ में नहीं आता, तो मैं इसको डीक्लटर कर रही हूँ। इसको दे दी हूँ किसी को कि अगर किसी के यूज़ में आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको मैं डीक्लटर कर दूँगी। और फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ बेड के साइड टेबल्स में और साइड टेबल्स देख रही हूँ कि क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो काफ़ी कुछ इतने टाइम से पड़ा हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो सबको एक एक चीज़ निकाल कर देख रही हूँ कि अगर ये पॉलीथीन्स काम की हैं तो मैं रखती हूँ, अगर पॉलीथीन काम की नहीं है तो मैं नहीं रखूँगी। और एक बात का ध्यान और रखिए फ्रेंड्स कि फैमिली मेम्बर से हमेशा पूछ के चलिए कि किसी के यूज़ में तो नहीं है। अगर वो किसी के यूज़ में है तो उस फैमिली मेम्बर को आप उनके रूम में या उनको दे दीजिए, जिससे कि आपके यूज़ में आ जाए और उनके भी यूज़ में आ जाए।
तो अभी बहादुर भैया ने साइड की जो टेबल होती है उसके ऊपर जो मिरर होते हैं और पिलर लगे हुए हैं हमारे बेड पैनल के साइड में, तो वो साफ़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रॉर को साफ़ करवा के मैं मम्मी की जो रोज़ की स्लीपर्स होती हैं और आने जाने के सैंडल्स हो रहे हैं वो रखवा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को प्रॉब्लम होता है ज़्यादा झुकने में। तो ये हमारे गेस्ट रूम में एक टेबल है जो बेड के आगे लगी हुई है और बहुत ही कंफर्टेबल टेबल है। इसमें आराम से निकाल सकते हैं आप अपने स्लीपर्स या जहाँ पे आपको शादी में या किसी ओकेजन में जाना है, तो ये मम्मी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो मम्मी ने बोला कि मेरी इस ड्रॉर में रखवा दो। तो मैं इस ड्रॉर में ये ड्रॉर को साफ़ करवा के बिल्कुल अच्छी तरह से मैं मम्मी के सारे सैंडल्स और आने जाने के सारे शूज़ रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात का ज़रूर ध्यान में रखिए, अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर बताइए कि उनकी चीज़ें कहाँ रख रहे हो। नहीं तो क्या होता है, कभी जॉब पे होते हो, आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हो, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा उनको बताने का कि आप लोगों की चीज़ें कहाँ पे रखी हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि चलो हमें उन्होंने बता दिया। फ्रेंड, गेस्ट रूम साफ़ हो गया है और मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम ड्रेसिंग रूम में। तो यहाँ पे मम्मी अपनी चूड़ियाँ रखती हैं और ये चूड़ियाँ वो रखती हैं मम्मी यहाँ पे जिसको देनी होती है, क्योंकि मम्मी के हाथ में नहीं आती हैं, सारी छोटी हो गई हैं। तो मम्मी इस तरह से एक कार्टन में रख लेती हैं और जब कोई त्यौहार आता है, जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं या किसी को ज़रूरत पड़ती है, गरीबों को या जिसको पहननी होती है, हमारे घर के स्टाफ के लोग भी कभी कभी पहन लेते हैं, तो ये सारी नई चूड़ियाँ होती है जो कि मम्मी के यूज़ में नहीं होती हैं। तो इस तरह से मम्मी हमेशा साल भर का अपना स्टॉक जमा करके रखती हैं और जब कोई फेस्टिवल्स आ रहा होता है तो उन लोगों को ये बैंगल्स, चूड़ियाँ, बिंदी और जो ड्रेसिंग की चीज़ें होती हैं उन लोगों को दे देती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी को अगर ज़रूरत होती है तो उसको दे देना चाहिए, अपने घर में नहीं रखना चाहिए। डी क्लटर जितना करेंगे उतने ही आप अपना आप को फ्री पाएंगे। और जैसे कि ये ड्रायर है, किसी के यूज़ में नहीं आ रहा तो मम्मी वो भी दे रही हैं। तो ये मैं पूछ के सब चीज़ें मम्मी से कि मम्मी देखो आपके ये यूज़ में तो नहीं है, तो ये दे दीजिए किसी को। तो मम्मी ये सब चीज़ें दे रही हैं और किसी के अगर यूज़ में आ जाती है तो वो इंसान खुश हो जाता है। तो बस इसी तरह से खुशी बांटिए, प्यार बांटिए और चीज़ों को देना सीखिए, अपने घर में मत रखिए अगर आपके यूज़ में नहीं है। तो क्या होता है, अगर आप देंगे तो आप भी डी क्लटर रहेंगे अपने माइंड से। तो क्लटर फ्री जितना रहेंगे अपने माइंड से, उतना आप रिलैक्स करेंगे अपने घर में और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप किसी को देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, मम्मी की ड्रेसिंग टेबल में, ये जो गेस्ट रूम में होती है, मम्मी यहाँ पर भी अपना सामान रखती हैं। अपने रूम में तो रखती हैं, बट थोड़ा बहुत गेस्ट रूम में भी रखती हैं, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़े से गेस्टों के लिए। तो मैं इनकी डेट्स देख रही हूँ कि सब नेल पेंट की और जो क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, पाउडर्स हैं, उनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है। और गेस्ट रूम की ड्रेसिंग टेबल करने के बाद मैंने गेस्ट रूम का जो वार्डरोब है उसको साफ़ करवाना स्टार्ट कर दिया। तो जो ऊपर चीज़ें रखी थी उनको ठीक से लगवा दी और ऊपर से मैंने डीप क्लीनिंग करा दी और फिर मैंने अंदर से भी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करा दी। ये गेस्ट रूम का वार्डरोब है जिसमें थोड़े बहुत हम अपने कपड़े रख देते हैं, मम्मी रख देती हैं थोड़े से अपने एक्स्ट्रा कपड़े। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से गेस्ट रूम के वार्डरोब को साफ़ करवा दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लावर जो मैं साइड टेबल में रखूँगी गेस्ट रूम में, बेड के साइड टेबल में, ये फ्लावर्स मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स धो दिए हैं, धूप में सुखा दिए हैं। तो इस तरह से इनको भी अच्छी तरह से आप डीप क्लीनिंग कर लीजिए
और देखिए इनमें जो लगाऊंगी ये है पॉट, और ये मैं उसमें स्टोन्स रखती हूँ। तो ये मैंने पॉट भी अच्छी तरह से धो लिए हैं, धूप सुखा दी है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करिए। डीप क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि A to Z उस रूम की पूरी सफाई। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ें साफ़ कर ली हैं और धूप में सुखा ली हैं। अब मैं इनको लगाऊंगी। ये देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर अच्छी तरह से, ये ना उल्टे करके आप सुखाएंगे ना तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे और इनका पानी भी निकल जाएगा। और अच्छी धूप आ रही है। और ये है फ्रेंड्स हमारा बाथरूम, ये गेस्ट रूम बाथरूम है। तो मैं बहादुर भैया की हेल्प से चेक कर रही हूँ कि सारे टैप्स में वाटर आ रहा है या नहीं आ रहा, कि सारे शावर जो हैं बाथरूम शावर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो हमने चेक करे तो सारे शावर चल रहे हैं और कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब डीप क्लीनिंग करते हैं हम। तो क्योंकि कभी कभी हमारे रूम्स काफ़ी टाइम तक बंद रहते हैं तो उसमें लीकेज हो जाती है और टैप्स क्लोज़ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनको रीचेक ज़रूर करना। तो इस तरह से मैंने अपना बाथरूम स्टार्ट कर दिया गेस्ट रूम का साफ़ करना, क्योंकि अभी इतने त्यौहार आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो कोई ना कोई घर पे गेस्ट आते रहेंगे। तो मैं हमेशा सबसे पहले गेस्ट रूम तैयार करती हूँ, क्योंकि कभी कोई आता है, कोई रेस्ट करता है, किसी को बाथरूम यूज़ करना होता है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी कोई गेस्ट आए सबसे पहले गेस्ट रूम जो होता है वो तैयार करना चाहिए, उनका ड्रेसिंग रूम तैयार करना चाहिए और बाथरूम। तो बस अब मैंने ये जो हमारे रूम के जो जिनको बोलते हैं मैट्स, और हम तो इनको पायदान भी बोलते हैं, तो इनको मैंने अच्छी तरह से पानी में डाल दिया, सर्फ डाल दिया और अच्छी तरह से मैं इनको धोऊंगी। और फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अच्छी तरह से धोना चाहते हैं तो थोड़ी देर इन मैट्स को ना धूप में रख दो, तो इनका जो गंदगी होती है वो अच्छी तरह धूप में निकल जाती है। तो ये मुझे किसी ने बताया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। एंड फाइनली वेलकम टू माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, और जो मुझे चाहते हैं, मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स जो मुझे पसंद करते हैं, यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच। और बताइए कि ये वीडियो कैसे बना है। ये मैंने गेस्ट रूम अपने फेस्टिवल आने से पहले तैयार कर लिया है, ड्रेसिंग रूम उनका तैयार कर लिया है, बाथरूम तैयार कर लिया है, और इस तरह से मैंने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि मैंने कैसे डीप क्लीनिंग करी है और डीक्लटर करा है, खुद से भी करा है और अपने जो हमारे घर के हेल्पर हैं उनके हेल्प से भी मैंने करा है। तो इस तरह से मैंने ये एकदम डीक्लटर करा है, और आप ज़रूर बताइए। और ये प्यारी सी स्माइल आपको मैं मिरर में दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करा है गेस्ट रूम फेस्टिवल आने से पहले, त्यौहार आने से पहले। तो प्लीज़ आप बताइए कि किस तरह से आपको लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है, और जल्दी से उसके बाद प्रेस कर दीजिए बेल बटन, जिससे मेरे नए वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं नई वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।